ईश्वर सिंह जी। बहुत शुक्रिया सर, बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था, फाइनली टाइम दे दिया आपने। मैं कुछ 2-3 लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ सह गए कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं से ही तू गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। मेरी उम्मीद है कि ये तू मैं को छोड़ के हम कहीं ना कहीं लोगों की बात करें। आज मिनिस्टर साहब के पीएचई और फॉरेस्ट के ऊपर बात करनी है। इससे पहले मैं एक चीज सर आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। हमारे पहाड़ी इलाके का बहुत योगदान रहता है शहरी इलाकों के लिए। हम पहाड़ी इलाके एक तरह से लाइफ लाइन है शहरी इलाकों के लिए। पानी जो है पहाड़ का आएगा, ठंडी हवा पहाड़ की आएगी, उसके बाद इवन की घी पहाड़ का आएगा, राजमा पहाड़ के आएंगे, आलू पहाड़ के आएंगे, सब कुछ पहाड़ का आएगा, लकड़ी पहाड़ की आएगी। लेकिन जब फायदा देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हम पहाड़ियों के साथ हो जाती है। हम पहाड़ियों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं शहर के जितने हमारे एमएलए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्वच्छ हवा चाहिए, पानी चाहिए और बिजली भी, वो भी पहाड़ की है, क्योंकि जमीन हमारी, पानी हमारा, तो बिजली भी वहीं से आ रही है। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीडीएफ का 20% हमारे इलाके में जरूर लगा दीजिए, ताकि हम आपको ये बेहतर दे सकें। दूसरी चीज सर ये कि अभी यहाँ पे पहाड़ी स्टेटस की बात हुई, स्टेटस 2 वो उनको मिला, रजौरी पुंछ वालों की उनकी किस्मत अच्छी थी और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन जनाब वो मिला किस बेस पे कि पहाड़ी लैंग्वेज और पहाड़ी कल्चर के बेस पे। तो पहाड़ी लैंग्वेज और पहाड़ी कल्चर हमारे बनी का भी है, भद्रवाह का भी है, डोडा का भी है, किश्तवाड़ का भी है, लेकिन बाकी इलाकों वाले शायद चाहते नहीं है, उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि बनी को उसी लैंग्वेज के बेस पे, उसी कल्चर के बेस पे, उन्हीं पहाड़ों के बेस पे हमें बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया जाए। और ये बनी की मेन डिमांड है। अगर आने वाले वक्त में हम बनी को इग्नोर कर दिया गया, अगर ये पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया गया, तो आने वाले वक्त में हम पूरा का पूरा बनी मैं लेके सड़क पे उतर जाऊंगा और शायद आपके सेक्रेटरीट के बाहर बैठ जाऊंगा धरने पे। लेकिन मुझे पहाड़ी एसटी स्टेटस की मैं डिमांड करता हूं, ये इस चीज पे नजर दी जाए। दूसरी चीज सर पीएचई डिपार्टमेंट, अब हमारे मंत्री साहब क्या करें, उनको विरासत में ये सब कुछ मिला है, टूटा फूटा हुआ सिस्टम, तो सुधारने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम को चलाने की कोशिश की है और जिस तरीके से इन्होंने बेहतर किया है इन 4-5 महीनों में, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले, और मुझे पता है आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा सिस्टम और सुधरेगा। लेकिन हमारे कुछ इलाके हैं जैसे नांदला है और एक इलाका है बैंजल भटवाल, और उसके साथ लगती हुई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे रामनगर की। हमारे एमएलए साहब जानते हैं, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है हमारे एरिया का और रामनगर का। पानी का सोर्स एक है और जो रामनगर में भी जाता है और मेरे एरिया में भी आता है, और वहां लोगों की लड़ाई लगी रहती है कि वो सोर्स जो है वो प्रॉपर्ली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। तो मैं मंत्री साहब के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि इस इश्यूज को जो है वो सॉल्व आउट किया जाए। दूसरा सर, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रोड्स बनते हैं, हमारे जितने रोड्स बनते हैं वो क्या करते हैं, अपना मटेरियल जो है वो फेंक देते हैं दरिया में, जब साइड पे फेंकते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे पेड़ जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी की वजह से, रोड की वजह से हमारी कुछ नहरें हैं जो टूट गई हैं। डुग्गन टू बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट नहर थी जिसकी वजह से लोग कल्टीवेट करते थे, वो टूट चुकी है। मैं चाहता हूं कि उसको फिर से रिपेयर किया जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए। और इसके साथ साथ सर हमारे पीएचई के कुछ डेली वेजर हैं। एक का नाम है बालकृष्ण जो 2022 में रिटायर हो गया, एक का नाम है हरिचंद्र जो 2024 में रिटायर हो गया। होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा मिलता है कि वो घर पैसा लेके जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला बेचारों को। उसको उसी डिपार्टमेंट के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके, हमारे गांव में एक बुलटोई होती है, वो उसको गिफ्ट दी, बेचारे वो भी ले जाओ, वो भी खाली। और उसके साथ साथ उसको मिला क्या, 72 महीनों की सैलरी उसको आज तक नहीं मिली। वो रिटायर होके चला गया, 72 मंथ्स की इन दोनों को सैलरी आज तक नहीं रिलीज हुई। मैं चाहता हूं रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा देना तो छोड़ो, जो बनता था वो तो कम से कम उनका मिलना चाहिए। उसके बाद सर मैं बात करना चाहूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर, उसके आगे तो मेरे हाथ खड़े हो गए।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितना परेशान हमारे बनी के एरिया को किया, शायद हमारे भाई साहब भी बोले, लेकिन मैं भी उसी का एक ये चीजें मैं भी भुगत रहा हूँ। हमारे एक तो रोड बनती नहीं है, दूसरी जब बनने लगती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाता है। 2 रोड मेरी ऐसी थी, जो कटली वाली रोड थी वो मल्हार टू मरहूम रोड था, जिसकी पेमेंट हो चुकी थी, सब कुछ मिल चुका था, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। आज आके मैंने वहां प्रोटेस्ट करके जेसीबी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ के वो रोड का काम चलवाया और उसके दूसरे दिन क्लियरेंस मिल गई। अगर यही प्रोसीजर है रोड क्लियरेंस का कि जबरदस्ती काम चलाना है, तो फिर हम वैसे ही करते हैं। यही चीजों की, एक तो हमें रोड नहीं मिल रहे और दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं होने दे रहा। दूसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक काम जो एक स्कीम जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब की स्टार्ट की हुई स्कीम को फेल करने में लगा हुआ है। उनकी पूरी मंशा ये है कि प्रधानमंत्री साहब की वो स्कीम फेल हो जाए, वो है PMAY। हमारे वहां जितने भी घर बनते हैं उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती है। 6-6 महीने से एक साल से फाइलें उनके ऑफिस में पड़ी हुई हैं, लेकिन लकड़ियां नहीं मिल रही, इशू ही नहीं हो पा रही। ऊपर से उनको डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज रहे हैं कि घर बनाओ, और वो घर कहाँ बनाए? पहाड़ी इलाकों में ईंट बजरी तो पहुंचेगी नहीं, लकड़ी की वहां जरूरत। सर 2 मिनट चाहिए, इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहा हूं मैं, तो वो वहां पे मिल रही है। मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट उनको इतना इजी बनाए कि ताकि उनका जो काम रुके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके बाद सर जो लकड़ी हमारे गांव में संदरून एक ऐसा इलाका है जहां की देवदार की लकड़ी शायद केसी थिएटर के अंदर भी लगी है, यहाँ के होटलों में लगी, बहुत मशहूर लकड़ी है देवदार की। वो पेड़ वहां जंगलों में सड़ रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को नहीं दिए जा रहे। मैं चाहता हूं कि वहां के लोकल लोगों को वो लकड़ी दी जाए ताकि उनको वहां पे फायदा हो जाए। हमारे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था ढग्गर, मिलिटेंसी के दौरान 4 बिल्डिंगें जलाई गई मिलिटेंटों ने, उसमें से एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बहुत खूबसूरत था जो जला दिया गया। और वहां पे 20,000 कनाल रकबा है फॉरेस्ट का, और पहलगाम से खूबसूरत जगह है। मैं मंत्री साहब से चाहूंगा पत्नीटॉप की तरह वहां पे हट्स बनाए जाएं, आए पाए तो पहलगाम की तरह है जनाब, जैसा पहलगाम है वैसा ही है। उसके बाद सर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हमारे बनी में है, जो बनी की शान हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी हालत इतनी खस्ता है कि इंसान वहां जाता है तो शायद नाक बंद करके जाता है। मैं चाहता हूं उसकी रिपेयर एंड रेनोवेशन और एक्स्ट्रा रूम्स जो है वो वहां पे बनाए जाएं। हमारा बांजल है सर एक, वहां हेल्थ सब सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो फॉरेस्ट की लैंड पे बना हुआ है और पिछले 40 साल से बना है। आज वो टोटली डिसमेंटल होने की कंडीशन पे आ चुका है, अनसेफ है। हम चाहते हैं उसकी रिपेयर की जाए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है, फिर वो लैंड का डिस्प्यूट बन जाता है और वहां उसकी रिपेयर नहीं हो पा रही। उसके साथ साथ मेरी बहन ने शगुन जी ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं देखने के लिए, लेकिन उनके बैठे बैठे यहाँ पे ड्रग्स घर घर पहुंच गया। उनके बैठे बैठे यहाँ 100 की 200 वाइन शॉप खुल गई। उनके बैठे बैठे मेरे बनी के भी सर तो फिर उसके हाँ तो वो होम मिनिस्टर सरकार के ऊपर 10 साल से हैं, वो होम मिनिस्टर 10 साल से हैं, मैं मान रहा हूँ। देखो अगर पिछले 70 साल से हैं तो ठीक भी तो उन्होंने करना था ना 10 साल में, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन समस्या का समाधान समस्या को लाया जाएगा सामने, अगर समस्या को बताया नहीं जाएगा तो समाधान कहाँ से होगा? बताना जरूरी है ना। उन्हीं के यहाँ बैठे बैठे हमारे मशेटी में 5 बार मिलिटेंट अटैक हो गए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बैठ के कम से कम उठ जाएं और इन सारे मसलों को देखें और गंभीरता से देखें और आने वाले टाइम में